हाय दोस्तों, आज हम बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में पूरी बताएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होती हैं एक देखेंगे। हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब विल भी होती है तथा सेल भी होती है, और सेल बी का प्रयोग हम दोस्तों आई वी के साथ करते हैं। सेल बी का प्रयोग हम दोस्तों आई बी के साथ करते हैं, आई वी के साथ करते हैं तथा विल बी का प्रयोग हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं, चाहिए सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम सर्वप्रथम पॉजिटिव सेंटेंसों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एक दोस्तों स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल बी या सेल बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऑब्जेक्ट के अनुसार विल बी और सेल बी का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आई शैल डू द वर्क टुमोरो। तो इसकी दोस्तों पैसिव वॉइस बनेगी, पैसिव वॉइस जो होगी द वर्क विल बी डन टुमोरो बाई मी। यहाँ पर हमने आई को दोस्तों मी में कन्वर्ट कर लिया है। इसी प्रकार से हम दोस्तों कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों इस प्रकार से है राम, जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, दोस्तों राम विल टीच मी। तो इसकी दोस्तों पैसिव वॉइस बनेगी, पैसिव वॉइस जो दोस्तों इसकी होगी आई शैल बी taught बाई राम। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम निगेटिव सेंटेंसों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस तो इस प्रकार के दोस्तों हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं शैल नॉट बी या विल नॉट बी। उसके बाद दोस्तों हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम दोस्तों बाय लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो दोस्तों हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है। तो इसी प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी द पेन विल नॉट दोस्तों अब हम देखेंगे एग्जाम्पल अपना, जैसे लिखा हुआ है द टीचर विल नॉट टीच यू इंग्लिश टुडे। द टीचर विल नॉट
टीच यू इंग्लिश टुडे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसकी पैसिव बनाएंगे। यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश टुडे बाय द टीचर। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दोस्तों, यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश टुडे बाय टीचर। इस प्रकार से दोस्तों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आप लोग जान ही गए होंगे कि विल बी या शैल बी होती हैं। विल बी या शैल बी होती हैं। उसके बाद हम दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बाय लगाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम दोस्तों क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये स्ट्रक्चर होता है जो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, विल यू कॉल मी अगेन। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट टाइप का है, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में हम दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन मार्क तक हम स्ट्रक्चर देखते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंसों में। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसों में सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शैल, क्योंकि यहाँ पर मी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना छूट गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना छूट गया दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लें। शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया है, तो इसे यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। तो इस प्रकार से शैल लिखते हैं। उसके बाद हम आई लिखते हैं क्योंकि आई को यहाँ पर मी को यहाँ पर आई में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद हम बी लिखते हैं। उसके बाद हम कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल लिखते हैं। उसके बाद हम अगेन लिखते हैं, अगेन बाय यू। इस प्रकार के दोस्तों यहाँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट छूट गया था, तो ऑब्जेक्ट को मेंशन कर लीजिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनती है। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, हु विल टीच हर नाउ। एक्टिव वॉइस में है, हु विल टीच हर नाउ। तो इसकी पैसिव वॉइस दोस्तों बनेगी। अगर हम दोस्तों जो हु से होता है सेंटेंस,
तो उसको हम पहले बाय लगाते हैं, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हु को हम हुम में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग और विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ हर है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। उसके बाद बी लिखते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट नाउ। इस प्रकार से दोस्तों, अगर हम दोस्तों इस प्रकार के हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसों को हम